दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण का एक बहुत गहरा वाक्य है, अनित्यम असुखम लोकम। ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर इसे सही से समझ लिया तो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस दुनिया को हम अपना मानते हैं, क्या वह सच में हमारी है? आज जो हमारे पास है, कल शायद ना हो। आज जो लोग हमारे साथ हैं, वो भी हमेशा नहीं रहेंगे। बचपन में माता पिता का साया हमें सबसे सुरक्षित लगता है। हमें लगता है कि ये साथ कभी नहीं छूटेगा, लेकिन समय धीरे धीरे सब बदल देता है। वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। जिन भाई बहनों के साथ हम खेलते थे, वो बड़े होकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। दोस्त जो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वो भी हालात बदलते ही दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सच, जिन रिश्तों को हम जीवन का सहारा मानते हैं, वो भी केवल समय तक ही हमारे होते हैं। दोस्तों, दुनिया का नियम बहुत साफ है, जहां स्वार्थ खत्म, वहां साथ भी खत्म। जब तक आपके पास सब कुछ है, लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, बीमारी, पैसा या समय बदलता है, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और उसी समय इंसान पहली बार सच देखता है। वो खुद से पूछता है, क्या सच में कोई मेरा था? यही वो सच्चाई है जो श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दी थी। उन्होंने कहा, यह संसार अनित्य है, मतलब यह हमेशा रहने वाला नहीं है। और यह असुखम है, मतलब यह स्थायी सुख नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर सच्चा क्या है? इसका जवाब भी भगवत गीता में ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जिसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अब सोचिए, अगर हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, तो हमें हर समय डर रहेगा। छूटने का डर, मरने का डर, अकेले होने का डर। लेकिन जैसे ही इंसान समझ लेता है कि मैं आत्मा हूं, उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। हम सोचते हैं, ये लोग रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब वही लोग बदल जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जहां अपेक्षा होती है, वहां दुख निश्चित होता है। आप किसी से जितनी ज्यादा उम्मीद रखेंगे, उतना ही ज्यादा दुख पाएंगे। इस दुनिया को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक सराय, धर्मशाला समझो, जहां हर कोई एक यात्री है। कोई कुछ समय के लिए आता है, अपनी भूमिका निभाता है और फिर चला जाता है। कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बहुत बड़ा राजा था, जिसके पास अपार धन, सेना और सेवक थे। उसे लगता था कि ये सब उसके अपने हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आया, तो कोई भी उसके साथ नहीं गया। सब उसे दरवाजे तक छोड़कर वापस लौट गए। तब राजा ने कहा, सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें खो मत जाओ। प्रेम करो, सम्मान करो, लेकिन मोह मत करो, क्योंकि मोह ही दुख का असली कारण है। अब सवाल है, जब कोई अपना नहीं होता, तो इंसान क्या करे? यहीं से जीवन का असली मोड़ शुरू होता है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब इंसान असली सहारा ढूंढता है, और वो सहारा है भगवान। जब इंसान भगवान को अपना मान लेता है, तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उसका मन स्थिर हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, अकेलापन मिट जाता है, दुख छोटा लगने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, भगवान हमेशा मेरे साथ है। फिर इंसान हर काम भगवान को समर्पित करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या क्या देंगे। उसका एक ही भाव होता है, मेरा हर कर्म भगवान के लिए है। और यही सोच इंसान को निडर बना देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मामेकम शरणम वरज, मतलब सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, जब यह बात दिल से समझ में आ जाती है,
तो इंसान अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है उसका सच्चा अपना कौन है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।